डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और 12 नवंबर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रिसेंटली व्हेन विल वर्ल्ड निमोनिया डे बी सेलिब्रेटेड? हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 12 नवंबर को। साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की है, तो ये शुरू की है त्रिपुरा में। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी और CRTN ने अगरतला में भाई साइबर भारत सेतु राज्य को जोड़ना, भारत को सुरक्षित करना अभ्यास का उद्घाटन किया है। ये 2 दिवसीय कार्यशाला 11 से 12 नवंबर अधिकारियों, पुलिस और छात्रों को व्यवहारिक अभ्यास और नकली साइबर सुरक्षा परिदृश्य के माध्यम से ये प्रशिक्षित करेगी। इसका उद्देश्य है देशव्यापी साइबर क्षमता, नवाचार और डिजिटल खतरों के विरुद्ध रक्षा रणनीतियों का निर्माण करना। इसके बारे में देख लेते हैं। इसके मुख्यमंत्री है मणिक साहा, राज्यपाल है इंद्रसेन रेड्डी नल्लू और इसे राज्य का दर्जा मिला 21 जनवरी 1972 को। इसकी प्रमुख नदियां हैं गोमती नदी, मनु नदी, वाई नदी, फैनी नदी और मोरू नदी। इसमें इसकी पूर्व में सीमा लगती है असम और मिजोरम से और इसकी 85% सीमा जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये उत्तर पश्चिम दक्षिण से लगती है बांग्लादेश से। इसका राज्य पशु है फेवरे कलंगूर, राज्य पक्षी है हरा शाही कबूतर, राज्य वृक्ष है अगरवुड, राष्ट्रीय पुष्प है मेसुआ फेरिया। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है बाइसन राष्ट्रीय उद्यान और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। यहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य है सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य और तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य और रीवा वन्य जीव अभ्यारण्य। त्रिपुरा में 524 साल पुराने त्रिपुर सुंदरी मंदिर के परिसर का उद्घाटन किया गया है और JP नड्डा ने त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की घोषणा की। ADB ने त्रिपुरा में 12 शहरों के लिए 530 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना शुरू की और जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप में अस्मिता डे ने स्वर्ण पदक जीता और त्रिपुरा ने अपने 75 सीमावर्ती गांवों का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने का फैसला किया। Who will present the first water conservation public participation award? प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार कौन प्रदान करेंगे? तो प्रदान करेंगी द्रौपदी मुर्मू। जल शक्ति मंत्रालय छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के साथ जल संचय जन भागीदारी 1.0 पहल के 100 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेगा। इसमें शीर्ष राज्य है तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान और शीर्ष नगर निगम है रायपुर, हैदराबाद, गोरखपुर। 27.6 लाख से अधिक जल पुनर्भरण और संरक्षण संरचनाएं बनाई गई हैं। With whom did Udai partner to promote Aadhaar updates for children? उड़ई ने बाल आधार अपडेट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है BIP बिहेवियरल इंसाइट्स लिमिटेड। उड़ई ने 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य
बायोमेट्रिक अपडेट को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए BIT के साथ साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य है अनुकूलित व्यवहार हस्तक्षेपों के माध्यम से व्यवहारिक, तार्किक और जागरूकता संबंधी बाधाओं को दूर करना। शुल्क माफी के बाद UDAI ने बच्चों को सभी जुड़ी सेवाओं और लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समय पर आधार अपडेट करने की सलाह दी है। Where did the Indian Air Force hold its first full-scale एयर शो? भारतीय वायुसेना ने कहां पर पहली बार पूर्ण पैमाने पर एयर शो आयोजित किया? तो ये किया है उन्होंने गुवाहाटी में। भारतीय वायुसेना ने पूर्वी वायु कमान में अपनी 93वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुवाहाटी में अपना पहला पूर्ण स्तरीय एयर शो आयोजित किया। राफेल, सुखोई, मिराज और C-17 सहित 75 से अधिक विमानों ने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से 25 फॉर्मेशन में प्रदर्शन किया। 7 क्षेत्रीय ठिकानों से उड़ान भरी और इस कार्यक्रम में असम के दिवंगत गायक जुबिन गर्ग को उनके प्रसिद्ध गीत मायाबिनी रातिर बुकुट के साथ श्रद्धांजलि भी दी गई। With whom did Nahai sign an agreement for solar energy on the Delhi-Dehradun highway? नहाई ने दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर सौर ऊर्जा के लिए किससे समझौता किया है? तो ये किया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली सहारनपुर देहरादून राजमार्ग के एलिवेटेड दिल्ली खंड पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है राजमार्ग अवसंरचना को ऊर्जा प्रदान करना और कार्बन उत्पादन में कटौती करना। भारत में नेट जीरो 2070 लक्ष्य का ये समर्थन करता है। Where did India unveil its first megawatt-hour scale vanadium flow battery? भारत में किसने पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी का अनावरण किया है? तो ये किया है NTPC के नेत्रा में, जो कि नोएडा में है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने नोएडा में NTPC नेत्रा में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया, जो दीर्घकालिक ऊर्जा का भंडारण को बढ़ावा देगी। इन्होंने हरित हाइड्रोजन अपशिष्ट से ऊर्जा और कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों में NTPC के अनुसंधान और विकास की भी समीक्षा की है। Which country will host COP32 Climate Summit in 2027? कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा इथोपिया। इथोपिया को अदीस अबाबा में 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के मेजबान देश के रूप में चुना जाना तय है। ये निर्णय ब्राजील के COP30 के दौरान लिया गया है, जिसकी घोषणा COP30 के अध्यक्ष आंद्रे कोरेवा डो लागो ने की थी। 2026 में COP30 की मेजबानी का चयन अभी हुआ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और तुर्की इसके लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इथोपिया के राष्ट्रपति हैं तय के सेलासी, प्रधानमंत्री है अबी अहमद, राजधानी है अदीस अबाबा और इथोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य पूर्वी अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित एक स्थलरूप देश है। इसकी सीमा इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, दक्षिण सूडान और सूडान
ये उत्तर पश्चिम से लगती है। For which of his novels did David Szalay receive the 2025 Booker Prize? डेविड सजेले को उनके किस उपन्यास के लिए 2025 बुकर पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है फ्लैश, उनका एक उपन्यास है उसके लिए। हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड जेले ने अपनी पुस्तक फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। उनकी पृष्ठभूमि से सम्मान पाने वाले वे पहले व्यक्ति हैं। ये उपन्यास एक व्यक्ति के हंगेरियन आवासीय परिसर से लंदन के अभिजात वर्ग तक के सफर का वर्णन करता है। How much has the Humboldt penguin population in Chile declined? चिली के हम्बोल्ट पेंगुइन की जनसंख्या में कितनी गिरावट आई है? तो ये इसमें 12,000 प्रजनन जोड़े बचे हैं। लगभग 8,000 प्रजनन जोड़े चिली में हैं और ये 19वीं सदी के मध्य से घट रही है। ये इसके सभी ऑप्शन सही हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है स्पेनिक्स हम्बोल्टी और चिली के पर्यावरण मंत्रालय ने हम्बोल्ट पेंगुइन को संकटग्रस्त घोषित किया है। उनकी संख्या 1990 के दशक से घट रही है। उस टाइम ये 45,000 और अब घटकर 20,000 के नीचे आ गई है। चिली के तट पर विश्व की 80% आबादी रहती है, जो अत्यधिक मछली पकड़ने, प्रदूषण, बर्ड फ्लू और जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में है। Which gallantry award did BSF dog बबीता receive in 2025? BSF की स्वान बबीता को कौन सा वीरता पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है RRU राष्ट्रीय K9 पुरस्कार। BSF की ट्रैकर डॉग बबीता को असाधारण साहस और सेवा के लिए हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अमृतसर सेक्टर में तैनात उसने सितंबर 2025 में एक तस्करी अभियान में सहायता दी थी और निष्ठा और विशिष्ट कर्तव्य के लिए पदक और प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया है। Who launched the AI governance guidelines in India? भारत में AI गवर्नेंस दिशा निर्देश किसने लॉन्च किए हैं? तो ये लॉन्च किए हैं मेती ने। AI संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोफेसर बलरामन रविंद्र ने एक इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेती पैनल द्वारा तैयार किया गया है। पारदर्शिता के लिए सोशल मीडिया पर AI जनित सामग्री की लेबलिंग अनिवार्य की गई है। With which country did India launch a real-time UPI ऐप पेमेंट लिंक? भारत ने किसके साथ रियल टाइम UPI ऐप भुगतान लिंक लॉन्च किया है? तो ये किया है बहरीन के साथ। NPCI इंटरनेशनल और बेनिफिट्स बहरीन ने फावरी प्लस के माध्यम से UPI को बहरीन के ऐप से जोड़ते हुए एक रियल टाइम सीमा पार भुगतान प्रणाली शुरू की है। 2019 के समझौता ज्ञापन और 2024 के संयुक्त आयोग के संकल्प पर आधारित ये द्विपक्षीय आर्थिक और लोगों के बीच संबंध को मजबूत करती है। Which medal did ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर win at the ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक।
ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक जीता है। उन्हें क्वालिफिकेशन के 466.9 अंकों के साथ विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है, जो कि अब तक चीन के यूकिन लियो के पास था। ये उनसे थोड़ा पीछे है। और साथ में ही भारतीय नीरज कुमार, जो कि 432.6 अंकों के साथ वो 5वें स्थान पर रहे हैं। Which state will establish old age homes in all its districts? कौन सा राज्य सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करेगा? तो ये करेगा नागालैंड। ये पहल सामाजिक सहायता योजनाओं के माध्यम से कमजोर वृद्ध लोगों के कल्याण, पोषण और संरक्षण पर केंद्रित है। वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धजन सहायता लाइन और चैरिटी केयर पहल जैसे मौजूदा कार्यक्रम द्वारा ये समर्थित है। नागालैंड के राज्यपाल है श्री अजय कुमार भल्ला, मुख्यमंत्री है नेफ्यूदियो, और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है इटंकी राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभ्यारण्य है सिंगफान, पलियेबाइजे और फकीम। नागालैंड सरकार द्वारा 3 जिलों का गठन किया गया है, 3 नए जिलों का। और नागालैंड में नागा खीरे को GI टैग मिला है। केन्या समुदाय द्वारा चरमपंथी समूहों को कर का भुगतान करने से भी इनकार किया गया है। नागालैंड कक्षा शिक्षण और संस्थान सुधार परियोजनाएं यहाँ पर हैं। और नागालैंड DRPPS लागू करने वाला पहला राज्य बना है। नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। और नागालैंड की नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। ये वीडियो ने नागालैंड के मोन जिले में को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है। Which South Asian country became the first to participate in the United Nations Water Conference? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना? तो ये बना है बांग्लादेश। ये कन्वेंशन 1992 में हेलसिंकी में अपनाया गया था और 2016 के बाद यह सभी UN सदस्यों के लिए खुला। इसका उद्देश्य है सीमा पार जल संसाधनों को सतत और न्याय संगत उपयोग निश्चित करना।